जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे रही आप सब लोगों की दिवाली? सब अच्छे से रहा? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही जैसे आपके घर में आज खुशियाँ आई हैं, गुरु जी आपको ऐसे ही हमेशा ब्लेस करें और हमेशा आपके घर में ऐसी खुशियाँ बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर उसमें आपने ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, यानी कि मुझे रिक्वेस्ट आ जाएगी और मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना हमें सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने चाहिए और गुरु जी का आदेश आए तो सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, चाहे जैसा भी हो, छोटा बड़ा, चाहे जो भी सत्संग हो, हमें सत्संग हमेशा एक तो याद भी रखने चाहिए और शेयर भी करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता संगत जी आपके द्वारा बोले गए सत्संग से सामने वाली संगत को उससे क्या जवाब मिलना है और गुरु जी ने आपके सत्संग से किसी और संगत को क्या जवाब देना है ना। तो इसलिए हमेशा अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी ने जो भेजा है ना संगत जी, मेरे को उन्होंने अपना नाम शेयर करने से मना किया है। तो चलिए मैं उनका सत्संग है जो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, इसलिए इसे बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी एंड संगत जी। चलिए सत्संग को हम शुरू करते हैं और उससे पहले हम मंत्र जाप भी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे प्रॉपरली नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ। मेरी एज 23 है एंड मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इसी साल शुरू हुई थी, बट मेरे घर गुरुजी 2022 में ही आ गए थे। संगत जी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत आलस करती थी हर चीज़ में, एंड दरिद्रता है ना, वो मुझे घेरे रहती थी, मतलब हर टाइम। तब हम अपना गांव वाला बहुत बड़ा घर छोड़कर संगत जी रेंट पे रहने शहर गए थे, ताकि हम वहीं प्लॉट या घर ले सके, पर कुछ भी नहीं बन रहा था। जो भी घर देखते कोई पसंद नहीं आता था, या तो बजट से बाहर होता था या घर बहुत छोटा होता था। घर में बहुत ऐसे ना टेंशन रहती थी इस वजह से। तब गुरुजी हमारे घर आए। मेरी मम्मी की फ्रेंड ने हमें उनके बारे में बताया था। तब मैं उनसे बिल्कुल नहीं जुड़ी थी। उस टाइम तक मुझे विश्वास नहीं था। जैसे आजकल का जो टाइम चल रहा है संगत जी, तो उस टाइम पे आप भी समझ सकते होंगे कि किसी पे गुरु पे ऐसे यकीन करना मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो मेरे गुरुजी हैं, क्षमा करना गुरुजी। और मुझे विश्वास नहीं था और मुझे ये भी लगा कि मतलब ये पंडितों जैसे, मतलब और पंडितों जैसे होते होंगे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी।
मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं देखती भी नहीं थी मतलब ज़्यादा उनकी तरफ। कभी नज़र पड़े तो मंदिर की तरफ तो शायद ही कभी उनसे मैंने प्रे की होगी किसी चीज़ के लिए। और मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, जो कि तब अच्छे नहीं थे। मेरे पापा मम्मी कहते थे कि गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, तो गुरुजी का मंत्र जाप सुना कर। पर मैं बिलीव नहीं करती थी संगत जी। पर जब मुझे पता चला कि उन्होंने चोला छोड़ दिया है, तब मुझे हैरानी हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा। फिर गुरुजी ने हमारा प्लॉट बुक करवा दिया 18 अक्टूबर को। तो फाइनली तो हम बहुत खुश हुए संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और दिवाली पर अपने घर वापस आ गए कि अब नया घर बनेगा। एंड तब भी मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ था। फिर हम मतलब 25 दिसंबर 2022 को बड़े मंदिर गए थे। तब भी मैं मतलब मेरा बड़ा भाई एंड मेरा कज़न, हम तीनों मिलकर गुरुजी के स्वरूप को देखकर इसे मजाक कर रहे थे। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। अक्ल नहीं थी उस टाइम पे, अनजान थी मैं, और ये बेवकूफ़ी कर दी थी हमने। और फिर मैंने प्रे की कि गुरुजी अगर आप सच में हो तो मेरे घर के हालात ना बिल्कुल ठीक कर दो, प्लीज़ और प्लीज़ मेरे घर के हालात ठीक कर दीजिए। फिर हमें वहाँ लंगर प्रसाद चखा संगत जी हमने। एंड जो कड़ा प्रसाद था वो शायद खोए वाला था। यकीन मानिए संगत जी, ऐसा कड़ा प्रसाद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। ये पहली बार खाया था जिस तरह का कड़ा प्रसाद वहाँ पे मुझे मिला था। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं कभी उस कड़ा प्रसाद का जो स्वाद था ना, वो उसमें भूल ही नहीं पाऊंगी। संगत जी, ये सब गुरुजी के साथ जुड़ने के 5-6 महीने मंथ में मतलब हो गया था ये सब। एंड बहुत कुछ अच्छा हुआ उनकी कृपा से मेरे घर में। बट मुझे ट्रस्ट वैसे नहीं हुआ था, तब भी नहीं हुआ था शायद। फिर मम्मी पापा बताने लगी उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनके सत्संग सुनाने लगे, और मैं कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा मतलब यकीन करने लगी। ये कह सकते हैं कि मैं उन्हें मानने लगी। एंड मैंने फेसबुक आईडी बनाई। फिर गुरुजी के पेज को, मतलब जो वहाँ पे गुरुजी के पेजेस हैं जो भी सत्संग की या जैसे भी, तो मैं उनको फॉलो करने लगी। और संगत जी 2023 की बात है, मेरे घर में मेरे लिए रूम नहीं था। मैं बहुत दुखी रहती, क्योंकि आज के टाइम में सबको अपना अलग रूम चाहिए होता है, हर किसी को अपना स्पेस चाहिए होता है। पर मुझे अपनी दादी के साथ सोना पड़ता था एंड बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनके साथ। तो मैं अपने घर वालों से गुस्सा होकर नानी के घर चली गई थी कि जब भाई हॉस्टल जाएगा तभी वापस आकर उसके रूम में रहूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं आने वाली। पर नानी के घर भी मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया संगत जी। 40,000 रुपये मेरे कज़न भाई के उठ गए मेरी गलती की वजह से। तो मैं बहुत रोई। तब मम्मी ने बोला कि गुरुजी का मंत्र जाप कर, तो उसको करके तो ना तेरे को शांति मिलेगी और तू सही रहेगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैं शांत हुई थोड़ी बहुत। मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी प्लीज़ किसी तरह से वो पैसे आ जाएं वापस। बट नहीं आए, तो मैं काफ़ी निराश हो गई। फिर फेसबुक पे उनका मैसेज आया कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जो थोड़े में टाल दी। लिखा ऐसे था, एक बहुत बड़ी मुसीबत आई सी जो मतलब थोड़े विच जेड़ी टल गई। सो मैंने थोड़ा समझा, फिर मैं घर आ गई। एंड मुझे गुरुजी ने मेरा नया रूम बनवा के दिया संगत जी। सब कुछ नया मिला, बेड भी नया, मैचिंग फर्नीचर, बड़ा रूम, सब गुरुजी ने मेरी मम्मी के थ्रू करवाया, जबकि ये सब आसान नहीं था। फिर मैं गुरुजी से फिर से जुड़ने लगी। एंड एक दिन रात को उसी रूम में मुझे एंड मेरी मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत तेज वाली फूलों की खुशबू आई। एंड मेरे पापा को भी जो मतलब बाहर थे रूम से, वो खुशबू स्ट्रॉन्ग से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी संगत जी, सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो हम बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये गुरुजी की पहली ब्लेसिंग्स थी
जो मुझे मिली थी, गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी थी, अपनी प्रेजेंस जो फील करवाई थी हमें। मैं शिव जी में बहुत यकीन करती हूँ संगत जी, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, उनके मंदिर जाती हूँ, मंडे को एंड थर्सडे की व्रत भी रखती थी। हनुमान जी को भी बहुत मानती थी, उनके मंदिर भी जाती थी। मेरे घर मतलब बहुत ख़राब थे, ग्रह बहुत ख़राब थे, तो हम पंडितों पे जाते थे एंड जो भी सिचुएशन बताते थे कि पाठ करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, मंदिर में सामान चढ़ाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं वो सब करती थी। मैं जो मुझे बोलते थे वो मैं सब करती थी। एंड सब ठीक था, सब ठीक ही था। पर संगत जी, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण आज मैं ये अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे मतलब ऐसे ना दबाव पड़ते थे बहुत ज़्यादा। जब भी मैं रात को या दोपहर में सोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते थे। ये सब मेरे साथ 2017 या 18 से शुरू हुआ था एंड मैं बहुत परेशान रहती थी। 5-6 साल हो गए। पहले मंथ में 1-2 बार होता था रात को कि कोई गला दबा रहा है मेरा, या कुछ में या मार रहा है मुझे, या मुझे ना हर्ट कर रहा है। एंड वो दर्द मुझे सच में महसूस होता था संगत जी, बहुत ज़्यादा महसूस होता था। और फिर ये बढ़ने लग गया धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा होने लग गया एंड मेरा सोना मुश्किल होने लगा। मुझे सोने से भी डर लगने लगा था संगत जी, ऐसी हालत हो चुकी थी मेरी, बहुत ज़्यादा डरती थी मैं जब ये होता था उठ के ही मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी, उठकर बैठ जाना, इतना ज़्यादा रोना, आवाज़ नहीं निकलती थी मेरे मुंह से। अब बिल्कुल ऐसे मेरे को लगता था मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं घर वालों को हेल्प के लिए बुला ही नहीं पाती थी, बुलाती थी तो कोई मेरे साथ भी अगर बैठा था तो उसको भी नहीं पता चलता था कि मैं उनको आवाज़ लगा रही हूँ, क्योंकि उनके सामने तो मैं आराम से सो ही रही हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरी जान निकलती थी। हम बहुत पंडितों पे गए संगत जी, बहुत ज़्यादा पंडितों पे गए, पाठ भी करवाए, पर कुछ ना हुआ। तब मैंने हनुमान जी को मानना स्टार्ट किया एंड क्योंकि उनकी और संगत जी कहते हैं ना, हनुमान जी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सिक्योर करते हैं, आपको बचाते हैं। और उनकी जो चालीसा थी वो पिल्लों के नीचे रखकर सोने लगी। कई बार मतलब बाहर भी जाती थी तो चालीसा को मैं साथ लेकर ही जाती थी। वो ये मतलब तो ये थोड़ा बहुत उस टाइम पे कम हो गया जिस दिन से मैंने चालीसा पिल्लों के नीचे रखनी शुरू की, हनुमान चालीसा। और जिस दिन मैं पिल्लों के नीचे ना रखती तो उस दिन वो मेरे साथ हो जाता, पर जिस दिन रखती तो वो तब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पर धीरे धीरे और ख़तरनाक हो गया संगत जी, ये सब चीज़ें जो थी मेरे साथ हो रही थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। 2023 में चालीसा भी ये सब मतलब रोक नहीं पाती थी। मतलब उनका जो पावर था ना वो मुझ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं रात को उठ जाती थी डर के और मेरी बॉडी कांपने लगती थी पूरी की पूरी, और मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है मेरे साथ। जब मैं गुरुजी का पाठ करती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना हिल रही हूँ, जबकि अंदर से मैं ऐसे पूरी हिल रही हूँ, जबकि बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखता था, किसी को भी नहीं दिखता था। सो मैंने गुरुजी से रोते रोते अरदास की, गुरुजी मुझ पे प्लीज़ कृपा कीजिए, प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए, प्लीज़ 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 अगर आप हैं तो मुझे ये चीज़ मेरी ठीक कर दीजिए। फिर संगत जी गुरुजी का बर्थडे आया, हमने 6 जुलाई को गुरुजी का सत्संग करवाया और बर्थडे बनाया और उनकी गद्दी स्थापित की, केक कट किया। फिर अगले दिन 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए, गुरुजी के बर्थडे पे, एंड गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे मोर रूप में भी दर्शन दिए। एंड फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज़ ये रक्षा कीजिए, ये जो मेरी प्रॉब्लम है मेरे साथ फिर कभी ना हो। और फिर वहाँ से आकर सब ठीक था। तब गुरुजी ने आइडिया दिया कि किसी के थ्रू हमें कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है इस पे, इसे ना अमृतसर लेके जाओ, वहाँ एक ट्री है जिसके नीचे ये मतलब जो जिसके नीचे ब्लेस्ड जगह है, वहाँ पे स्नान करके दुख कटते हैं सबके सब। पर अगर ये कांपती भी है और हिलने जैसा लगता है तो इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ कि इसको दिमाग के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कुछ।
तो मैं बहुत डर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरी मम्मी के कहने पर गुरुजी से अरदास की, मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना पड़े, आप ही ठीक कर दो मुझे। मैंने गुरुजी से यही बोला। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा और मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख के सोने लग गई। एंड यकीन मानिए संगत जी, मुझे कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। फिर गुरुजी ने हमें अमृतसर भेजा। वहाँ भी उसने अरदास करने पर उनसे अरदास करने पर उन्होंने बिना लाइन में लगे सीधा अंदर एंट्री करवाई और हमने बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का कि हमें उन्होंने पूरी VIP ट्रीटमेंट दिलवाया वहाँ पे, इतनी भीड़ में भी। फिर हम लोग संगत जी घर में आ गए और घर में कुछ दिन तक मैं ठीक रही, पर कुछ दिन बाद मुझे फिर से वो बुरे सपने आने लगे, क्योंकि शायद मैं पूरा ट्रस्ट नहीं कर रही थी गुरुजी पर एंड डर रही थी अंदर ही अंदर। मैंने फिर गुरुजी से पूछा और उनसे मैंने बात की और मैंने पूरे दिल से अरदास की। एंड वो दिन और संगत जी आज का दिन, जब मैं बिल्कुल दिल से जुड़ी ना गुरुजी से, उस दिन से लेके ये आज का दिन है संगत जी, मुझे फिर कभी ना वो दबाव पड़े हैं, ना मैं काम पे हूँ, ना हिलने जैसा लगता पाठ के टाइम पे, कुछ भी नहीं, ना बुरे सपने आने, वो बुरे सपने आने भी बंद हो गए थे। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का वो बहुत कम है, बहुत कम है। मैं धन्य हो गई हूँ, अब रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है संगत जी, उसकी भी प्रॉब्लम है मुझे 5-6 साल से। बहुत देसी नुस्खे अपनाए, हर जगह ट्राई किया, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब मैं ठीक हूँ काफ़ी संगत जी। मुझे औरों से ज़्यादा मतलब मिर्ची लगती थी लंगर प्रसाद में, गुरुजी ने मुझे मिर्ची खिलाकर ही ठीक किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मानती हूँ संगत जी कि सत्संग छोटा होना चाहिए, पर क्या करूँ, मेरे पास गुरुजी की बड़ाई करने के लिए बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। मेरे ग्रह कितने ख़राब थे, मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ और आप ये समझ भी गए होंगे कि मेरे ग्रह कितने ख़राब हैं। एंड संगत जी, मतलब मेरे कोई काम नहीं बनते थे, कुछ नहीं होता था, कोई काम नहीं बनना। मुझे मेकअप सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, मेरा बहुत मन था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं। मैं प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, वो काम मैं सीखना चाहती थी। पर 2 साल ट्राई करने पर भी मुझे वो मतलब मुझसे हो ही नहीं पा रहा था वो चीज़। कभी कॉलेज के कारण टाइम से नहीं मैं निकल पाती थी, टाइम मैच नहीं करता था, सूट नहीं करता था। एंड मेकअप एकेडमी का और मेरे तो कभी ऐसा होता था जैसे बजट में नहीं है, बजट बहुत हाई जाता था जब मैं उनसे उनकी फ़ी पूछती थी एंड नहीं हो पाता था। तो कभी दूर बहुत होता था, मतलब समहाउ कोई ना कोई ऐसे रीज़न बनते ही रहते थे। मैंने 3 एकेडमीज़ में ट्राई किया पर कुछ नहीं बना संगत जी, सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। सो मैंने सोचा कि कॉलेज ख़त्म होने पर ट्राई करूँगी, पर फिर से वही प्रॉब्लम्स। मैंने एक बार एक एकेडमी देखी थी, पर सोचा नहीं था कभी उसमें लग सकूँगी। पर गुरुजी ने उसी एकेडमी में मेरा एडमिशन करवाया संगत जी। हमारा बजट बहुत लो था, एकेडमी दूर थी, पर मुझे सीखने का बहुत दिल था, बहुत ज़्यादा दिल था। मैंने गुरुजी से अरदास की एंड संगत जी यकीन मानिए, एक ही दिन में गुरुजी ने मेरा एडमिशन करवा दिया। बिना पैसों से बात करने मतलब गए थे, क्योंकि 50,000 रुपीज़ उस टाइम पे नहीं थे एकदम हमारे पास। पर गुरुजी ने ये प्रॉब्लम मतलब जो थी वो सब भी सॉल्व कर दी थी। एंड हमें मतलब आधे पैसे ही देने पड़े। सो गुरुजी की कृपा से कहीं ना कहीं से संगत जी पैसे अरेंज हो गए एंड मेरा एडमिशन हो गया। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश थी उस टाइम पे। मतलब ये था कि ये सब कैसे हो गया, ये हुआ कैसे, ये सब पता भी नहीं चला संगत जी। खुद ब खुद मतलब हर चीज़ होती चली गई और सब काम गुरुजी का नाम लेकर करती, तो उनको साथ चलने को कहती थी। बस बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। फिर संगत जी मुझे कार भी सीखनी थी और मैं डरती भी थी, और डरती थी तो गुरुजी ने वो भी करवा दिया। मेरे पापा मुझे कार चलवा कर मतलब एकेडमी ले जाने लगी धीरे धीरे।
एंड मेरे लिए मतलब वहाँ वेट भी करते थे। एंड मुझे भी मतलब मुझे ही कार चलवा कर वापस घर लेकर जाते थे। एंड गुरुजी का मंत्र जाप करते 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 मंत्र जाप जपते जपते मैं कब सुबह एकेडमी या फिर दोपहर में घर आराम से पहुंच जाती थी, पता भी नहीं चलता था। बहुत बार गुरुजी ने मेरे एक्सीडेंट होने से बचाया है, मुझे बहुत बार बचाया है संगत जी। गुरुजी अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें और मुझे रोज़ उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। कार्स दिखती हैं जिस पे जय गुरुजी लिखा होता है। एंड मैंने कभी कहीं कोई गलती नहीं की। गुरुजी हर पल रक्षा करते थे। एंड संगत जी, आज मुझे अच्छे से कार चलानी आती है बिकॉज ऑफ गुरुजी एंड माय फादर सपोर्ट। मेरे पापा भी बोलते हैं कि पता नहीं कैसे सीख गई, तो इतनी तेज भी नहीं है, तुझे सीखना तो मतलब बहुत मुश्किल है। सब गुरुजी की कृपा थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे रोटी पे दर्शन दिए, चाहे प्रसाद में दर्शन दिए, चूल्हे पर दर्शन दिए। हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। पहले मैं माला जपती थी एक या दो, एंड सोचती थी कि कैसे ये सब भगवान जी की पूजा करना मतलब छोड़ दूँ। जब उन्होंने मेरा इतना साथ दिया जैसे कि हनुमान जी ने, तब मम्मी ने समझाया कि हनुमान जी भी तो शिव जी का ही रूप है और सब गुरु जी के ही अंदर समाये हुए हैं, तो ये सब मत सोच। एंड देन संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप धीरे धीरे बढ़ाती गई। एंड एक दिन पहला नवरात्रा था। श्री शिव महापुराण जी जो थे वो मेरे पास ही मंदिर में रखे हुए हैं। और एंड मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरु जी के सामने माथा टेका एंड श्री शिव महापुराण जी को खोलकर पढ़ने लगी। एंड बड़ा इंटरेस्ट आया मुझे संगत जी, मुझे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ने लगी। तो मम्मी बोलते, ये आजकल कैसे हो गया, ये सब तू कैसे करने लग गई? मैंने बोला पता नहीं क्यों, मेरे को खुद ऐसे अंदर से हुआ एंड पता नहीं खुद ही एकदम ऐसे खोल कर मैं पढ़ने लग गई। फिर समझ आया कि गुरुजी चाहते हैं, ये उनकी मर्जी से हुआ है, ये वही मुझसे करवा रहे हैं। एंड आज संगत जी मैं ये पढ़ती हूँ रोज। एंड मैं जो सुबह जल्दी उठ भी नहीं सकती थी, आज अपना आलस छोड़कर अमृत वेला भी संभालती हूँ। एंड गुरुजी के मुझे मैसेज भी आते हैं। एंड मेरी पैसों की जो दिक्कत है ना संगत जी, वो भी मतलब मेरी ठीक हो गई है, सॉर्ट आउट हो गई है, वो भी गुरुजी ने दूर कर दी है। उन्होंने मुझे इतने ऑर्डर दिलवाए। मैं लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार करती हूँ और बहुत टाइम से, तो मुझे बहुत ऑर्डर आए एंड आज तक कहीं ना कहीं से मतलब पैसे आ ही जाते हैं। गुरुजी कभी कमी नहीं होने देते संगत जी, कभी भी नहीं होने देते। एंड ये सब मेरे साथ कुछ महीनों में ही हुआ है। सच्चे दिल से अरदास करो तो सब पूरी हो जाती है। एंड जो नहीं भी होती उसमें भी हमारा ही भला होता है। तो संगत जी, गुरुजी में पूरा विश्वास बनाए रखिए। और वो भी बहुत दयालु हैं संगत जी। उन्होंने मतलब करोड़ों लोगों को में मतलब वो समाय हम मतलब करोड़ों लोगों में से हमें उन्होंने चुना है। अमृत वेला ज़रूर कीजिए, अमृत वेले पे ज़रूर उठिए एंड गुरुजी का मंत्र जाप बिना माला जपे कीजिए। एंड हर पल गुरुजी का शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है संगत जी, ज़रूर किया कीजिए। एंड उनके सत्संग सुनिए, आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। हर सत्संग में मतलब बाहर वही लिखा आता है जो उस टाइम हमारे साथ हो रहा होता है या हमारे दिमाग में चल रहा होता है। एंड मैसेज भी वैसे ही आते हैं। गुरुजी तो परम पिता परमेश्वर हैं संगत जी, वो सिर्फ हमारा अच्छा ही करेंगे और हमारी भलाई के लिए ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। सो आंखें बंद करके उन्हें खुद को सरेंडर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग संगत जी यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। एंड संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग था। अगर इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो। और उसके साथ साथ संगत जी मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग। गुरु जी ऐसे ही आप पर और सब पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसे ही ब्लेसिंग्स करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि मतलब शैलजा शर्मा है, उन आंटी का है, और वो हिमाचल प्रदेश से हैं, कांगड़ा में रहने वाली हैं। तो चलिए हम उनका सत्संग सुनते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शैलजा शर्मा है और मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा सफ़र 2019 से में शुरू हुआ, और गुरुजी के सत्संग मैंने सुना है कि हमेशा गुरुजी से बोलते थे कि शुरू तो शुरू करें। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है वो शुरू से ही शुरू करूँगी। संगत जी, मेरे अंकल एयरफोर्स में नौकरी करते हैं और 2019 में उनकी पोस्टिंग पठानकोट शहर में थी। इसी शहर में मेरे अंकल जी की ताई जी भी रहते हैं और वो गुरुजी की पुरानी संगत हैं। तो मैं कई बार उनके मतलब व्हाट्सएप स्टेटस पर गुरुजी का स्वरूप देखती थी, जिस पर उन्होंने लिखा होता था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से। तो मैंने मन ही मन में सोचना कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं भाई जो इतना मानते हैं इनको। तो संगत जी, एक बार उन्होंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया। तो शायद वो जून 2019 की ही बात है, और मेरे अंकल भी पठानकोट में ही रहते थे। तो उन्होंने हमें भी सत्संग में इनवाइट किया। मेरे अंकल ऑफिशियल वर्क के कारण सत्संग में नहीं जा पाए, पर मैं सत्संग में गई संगत जी। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिसे बुलाना होता है ना, तो वो खुद बुला लेते हैं। सब कुछ गुरुजी ने जो है वो डिसाइड किया हुआ है। गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही प्री प्लान करके रखा हुआ है संगत जी। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग था, तो मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिलता है और उसे वहीं पे बैठकर ही समाप्त करना होता है, पूरा खाना होता है। संगत जी, मैंने वो सत्संग अटेंड किया और वो सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले भी साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मैं साईं बाबा से बहुत अटैच थी और आज भी हूँ वैसे तो। और उस सत्संग में मुझे ऐसा लगा कि मेरे साईं ही मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने बैठे हैं। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनकर अपने घर आई तो उसी रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हुई थी। तो मुझे एक आवाज़ सी आती है कि गुरुजी के मंत्र जाप की, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इस वाले मंत्र जाप की संगत जी, कि बेटा मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप कितना कर। और फिर मैं सुबह उठकर परेशान कि रात में मैंने जो सपने में देखा था वो क्या था क्या वो। मैंने वो सपना उन्हीं ताई जी को बताया। उनके साथ मैंने अपना जो ये एक्सपीरियंस हुआ था वो शेयर किया। तो उन्होंने कहा मुझे कि शैलजा, यू आर वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी ने तुम्हें खुद ये मंत्र जाप दिया है, तुम इसका मंत्र जाप करो और देखो कुछ दिन तो तुम मंत्र जाप करोगी ना, उसी में तुम्हें सब कुछ सही हो जाएगा। संगत जी, कुछ दिन तो जाप करती रही, बट फिर वही हम दुनियादारी में जब फंस जाते हैं और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पर मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी तीन बार अपने से कनेक्ट होने का मौका देते हैं, और ऐसा ही हुआ संगत जी। कहाँ मैं 2019 के बाद सब कुछ भूल गई थी और फिर से 2022 में मेरे अंकल की ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई। दिल्ली में मेरे भाई भाभी भी रहते थे। मुझे यहाँ उनका पता चला कि वो दोनों भी गुरुजी की ही संगत हैं, वहीं पता चला मुझे आकर के, और वो दोनों भी बड़े मंदिर जाते हैं। और यहाँ से गुरुजी ने मुझे फिर अपने साथ कनेक्ट कर लिया। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर गुरुजी के पोस्ट फॉलो करने शुरू कर दिए
उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उन पोस्ट के नीचे लिखना शुरू कर दिया संगत जी। फिर मेरे मन में आता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, बट मेरे अंकल किसी ऐसी जगह मतलब खासकर गुरुओं के पास तो नहीं जाने देते थे मुझे। वो चाहते थे कि मैं ऐसी जगह पे ना जाऊं। तो एक दिन मई 2023 में संडे के दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो बगला साहिब गुरुद्वारा चलकर आते हैं। तो मेरे अंकल ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। संगत जी, जैसे ही हम गुरुद्वारे जाने के लिए तैयार होने लगे तो मेरी भाभी का फ़ोन आया कि हम ना बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मंदिर चलो। संगत जी, कहाँ हम बगला साहिब जा रहे थे और कहाँ हम पहुँच गए बड़े मंदिर। गुरुजी ने हमें फाइनली बुला ही लिया। संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। और गुरुजी ने में ही नानक, गुरुजी में ही शिव, सभी रूप जो हैं वो गुरुजी में हैं। और वहाँ से आने के बाद इतनी मतलब पॉजिटिव फीलिंग आने लगी ना मुझे संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी ने 3 साल के बाद फिर अपने से मुझे जोड़ लिया है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने डेली गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया यूट्यूब पर। और मेरे मन में कोई भी किंतु परंतु अगर मगर कुछ भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी के लिए आता था तो मतलब अगर आता भी था तो उसे टेलीपैथी के माध्यम से उसी दिन मुझे आंसर भी मिल जाता था। संगत जी, अब तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि घर से अगर मैं कहीं बाहर भी निकलती हूँ आते जाते तो मैं यही बोलती हूँ कि चलो चलो गुरुजी चलें, मेरे साथ आप चलो, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलो। मतलब ऐसा बोलकर ही निकलती थी, ऐसा ही मेरे मुंह से निकलता था संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये वाला सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूँ। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि अभी अक्टूबर 2023 में लेक्चरर के फॉर्म निकाले हैं हिमाचल सरकार ने। तो अंकल ने मुझसे कहा कि तुम ये फॉर्म भर दो। तो उन्होंने 2-3 बार मुझसे पूछा कि तुमने फॉर्म भरा। संगत जी, मेरे मन में आया कि गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख को आता है, तो मैं उसी दिन इस बार मैं फॉर्म भी 7 नवंबर को ही भरूंगी। और गुरुजी के आगे अरदास की कि हे मेरे मालिक, मेरा फॉर्म ना आप 7 नवंबर को ही भरवाना। संगत जी, इसी बीच मेरे हस्बैंड ने दिवाली की छुट्टी ले ली और हम 30 अक्टूबर को हिमाचल के लिए मतलब आना था। तो हमने सोचा कि अपने डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप घर पे मैं ले जाऊंगी और हिमाचल जाकर ही फॉर्म भर दूंगी 7 तारीख को। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि हिमाचल के लिए जैसे हम दिल्ली से निकले तो अपना लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स कैरी करना ही भूल गए। संगत जी, मुझे बाईपास पहुंचते ही याद आया कि मैं तो डॉक्यूमेंट्स लाई नहीं, हम तो भूल गए। हम लोग ऐसे पन में रहते हैं तो संगत जी, वापस जाने का तो मतलब ही नहीं बनता था। इतना ट्रैफिक क्रॉस करके बाईपास तक पहुंचे थे। मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं 7 तारीख को फॉर्म फिल करूंगी और आपने मुझे 7 तारीख को फॉर्म फिल करवाना था, तो आप ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे घर पे भूल गई? मेरे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में ही रह गए हैं और मेरे पास ये तो ऐसा भी नहीं कि कोई मेरे पास स्कैन कॉपी भी नहीं है और डॉक्यूमेंट्स की। संगत जी, मैंने सब कुछ अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी, और बोला कि अगर गुरुजी ये फॉर्म भरना है मेरे लिए तो ठीक होगा, अगर ठीक होगा तो 7 तारीख को ही फिल करवाना। संगत जी, मैं पूरे सफ़र में गुरुजी के भजन सुनती रही, गुरुजी के आगे कुछ ना कुछ मतलब गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हैं, यही बोलती रही। संगत जी, सुबह हम हिमाचल पहुँचे। मैं अपने बेटे को नहला रही थी। मेरा बेटा छोटा है, अभी 3 साल का। मैं आंगन में उसको धूप में नहला रही थी तो उसी समय एक येलो कलर की बटरफ्लाई उसके आसपास आकर घूमने लगी संगत जी। और ये फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दिए थे संगत जी। मन इतना खुश बिकॉज गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा दिखता था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा दिखता था। और के रूप में मतलब मुझे गुरुजी कई बार दर्शन दे चुके हैं, कई बार गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, बट बटरफ्लाई के रूप में संगत जी पहली बार गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे।
गुरुजी फॉर्म का देख लेना बिकॉज फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 17 नवंबर है और हमने 19 नवंबर को दिल्ली जाना है। संगत जी 1 तारीख को करवा चौथ का व्रत था। उसी दिन मेरे मन में आया कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं तो क्यों नहीं गुरुजी के साथ भी ताउम्र कनेक्शन के लिए भी एक व्रत रखें। और मैंने सोचा कि मैं हर महीने 7 तारीख को अपने गुरुजी के लिए व्रत रखूंगी। संगत जी मैं करवा चौथ व्रत के बाद 3 नवंबर को अपने मायके आई। संगत जी मेरी बहन बहनोई और जो कि दिल्ली में ही हैं रहते हैं, किसी कारणवश 5 नवंबर को मायके आई। वो लोग जिस काम के लिए एक दिन के लिए दिल्ली से आए थे तो वो काम तो उनका हुआ नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उन्हें मेरे काम के लिए भेजा है। संगत जी पहले जितनी बार भी मैं छुट्टी पे आती थी या छुट्टी से आती थी घर पर, दिल्ली वाले घर की चाबी मेरे अंकल के पास ही होती थी। पर इस बार मुझे गुरुजी की दया से कीज़ मेरे पर्स में रह गई थी। संगत जी की अपनी बहन को दी और बोला कि टाइम लगे तो मेरे घर आकर दिल्ली में डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज देना। संगत जी ये बोला तो 7 नवंबर को मैंने मेरे गुरुजी का ध्यान करके व्रत रखा। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी दिन शाम को मुझे स्कैन डॉक्यूमेंट्स मेरे को मेल आती है उस चीज़ की। और जब मैंने व्रत खोला सीधा 7 बजे रात में साइबर कैफ़े जाती हूँ, वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि ये कैफ़े मतलब मेरे पुराने टीचर ने खोला है और जिन्हें मैं मतलब स्कूल टाइम से गुरुजी मतलब मैं उनको गुरुजी ही बोलती थी। संगत जी गुरुजी का कोई क्या मतलब मेरा फॉर्म फिल किया गुरुजी ने और वो भी 7 नवंबर को ही मेरा फॉर्म फिल हुआ। मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना मेरे मालिक। कैसे मैंने एक छोटी सी अरदास की थी कि मेरा उस तारीख को मेरा फॉर्म फिल हो जाए। संगत जी देखो गुरुजी ने किस तरह से मेरी अरदास वो पूरी की है और कैसे संयोगवश जो संयोग गुरुजी ने बनाई मेरी अरदास को पूरा किया। गुरुजी कहते थे कि मेरे पास आना हो तो अपनी लॉजिक मत लगाना, अपने लॉजिक मत चलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने सुना है कि जब गुरुजी आपके आसपास होते हैं तो कभी हमें हलवे की खुशबू, कभी गुलाबों की खुशबू, कभी जैस्मिन की फूलों की खुशबू, मतलब ऐसी खुशबू हमें आती है। पर संगत जी मुझे कभी ऐसी कोई खुशबू नहीं आई। तो मैंने मन ही मन में सोचना कि कैसे खुशबू आती होगी ना, ऐसे मतलब मैं फील करना चाहती थी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मेरे मन में सत्संग लिखना मैंने शुरू किया वैसे वैसे मुझे हलवे की खुशबू आने लगी और धीरे धीरे वो खुशबू जैस्मिन के फूलों में बदल गई। संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आपको कोई खुशबू आ रही है? तो मेरी मम्मी कहते कि मुझे तो नहीं आ रही कोई भी खुशबू। और मुझे इतनी तेज खुशबू आ रही संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब इतनी ज़्यादा तेज खुशबू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सबके साथ गुरु जी का लंबा कनेक्शन बने। अगर सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, ये मौका सच में हर किसी के मतलब किस्मत में नहीं है कि वो सत्संग सुने, और वो भी डेली बेसिस पे, या वो अपना सत्संग शेयर करे बिना कुछ हुए, है ना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।